ता चेतो विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, आज परम पूज्य आचार्य वर्ग की सन्निधि में अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह प्रारंभ हो रहा है। एक व्यक्ति आया और उसने पूछा कि आचार्य श्री तुलसी जैन श्वेतांबर तेरा पंथ आमनाय के आचार्य थे, उन्होंने अणुव्रत आंदोलन का प्रारंभ क्यों किया? आचार्य श्री तुलसी का चिंतन व्यापक था, उनकी सोच व्यापक थी और वे समूची मानव जाति के उत्थान के बारे में चिंतन करते थे और उस सोच की ही एक निष्पत्ति है अणुव्रत आंदोलन। एक व्यक्ति चाहता था कि मैं एक ऐसा निर्माण करूं जिस निर्माण को देख करके लोग वहां पर आए। अपने चिंतन के आधार पर एक मंदिर का निर्माण किया और सोचा सब लोग यहाँ आएंगे। मंदिर का निर्माण हो गया और देखा मंदिर में तो सिर्फ हिंदू लोग आ रहे हैं और दूसरे कोई लोग नहीं आ रहे हैं। वह व्यक्ति अपने कृत्य पर संतुष्ट नहीं हुआ, सोचा क्या करूं। उसने एक मस्जिद बनवाई। अब मुस्लिम लोग आने लगे, हिंदू लोगों ने आना बंद कर दिया और अन्य अन्य कौम के लोग तो वहां कोई आ भी नहीं रहे थे। उस व्यक्ति को अब भी आत्मतोष की अनुभूति नहीं हो रही थी। सोचा चर्च का निर्माण करूं। चर्च का निर्माण कर लिया तो क्रिश्चियन लोग आने लगे, अपनी प्रार्थना करने लगे, पर वह व्यक्ति अब भी प्रसन्न नहीं था। मंदिर बनाया, हिंदू लोग आए, मस्जिद बनाया, मुस्लिम लोग आए, चर्च बनाया, क्रिश्चियन लोग आए, किंतु सब लोग तो अब भी वहां नहीं आ रहे थे। और अंत में चिंतन पूर्वक उसने एक तालाब का निर्माण किया और तालाब जैसे ही बनाया उस पर सब लोग आने लगे, अपनी प्यास बुझाने लगे और से उस व्यक्ति को संतुष्टि की अनुभूति हुई और उसका जो सपना था कि यहाँ सब कौम के लोग आए, उसका वह सपना साकार हो गया। आचार्य तुलसी का भी एक सपना था कि मैं ऐसे धर्म की व्याख्या करूं, एक ऐसे धर्म की बात जनता के सामने प्रस्तुत करूं जिस धर्म को हर व्यक्ति स्वीकार करे और स्वीकार करके अच्छा इंसान बने। उन्होंने अणुव्रत के माध्यम से धर्म की नई व्याख्या प्रस्तुत की और एक ऐसे धर्म की व्याख्या की जो किसी संप्रदाय के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है, जो किसी वर्ण के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है, जो किसी जाति के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है, और वह निर्विशेषण धर्म है। और उस धर्म को अपना करके व्यक्ति एक अच्छा जीवन जी सकता है, एक अच्छा इंसान बन सकता है। आचार्य श्री तुलसी का चिंतन था कि इंसान एक अच्छा इंसान बने और अच्छे इंसान के अपने इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अणुव्रत के एक आचार संहिता जनता के सामने प्रस्तुत की और वह आचार संहिता किसी भी संप्रदाय का अनुगमन करने वाला व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन में उतार सकता है और एक अच्छा इंसान बन सकता है। उन्होंने इसके माध्यम से ये कहा कि संप्रदाय है, संप्रदाय के ऊपर
धर्म है। संप्रदाय तो मात्र साधना के अपने अपने क्षेत्र है। एक व्यक्ति अपने संप्रदाय में रह करके साधना कर सकता है, साधना के लिए एक आलंबन संप्रदाय बन सकता है, किंतु उन्होंने संप्रदाय से ऊपर धर्म की बात को रखा और उन्होंने कहा कि आकाश एक है। आकाश पर किसी एक व्यक्ति की बपोती नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये आकाश मेरा है और ये तुम्हारा है। आकाश को विभक्त नहीं कर सकते, धर्म को भी हम विभक्त नहीं कर सकते, सत्य को भी हम विभक्त नहीं कर सकते। धर्म एक, और वह धर्म है अहिंसा। किसी भी धर्म का अनुपालन करने वाला व्यक्ति अहिंसा धर्म को अपने जीवन में स्थान देता है, और जो अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति है वही एक अच्छा इंसान बन सकता है। अणुव्रत के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने असांप्रदायिक धर्म की व्याख्या की, और इसी कारण सत्ता के ऊपर आसीन लोग भी इसके साथ में जुड़ते गए। सांप्रदायिकता मात्र इस बात से सिद्ध नहीं होती है। व्रत के साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े, डॉक्टर राधा कृष्णन जुड़े, डॉक्टर बी डी जति इसके साथ में जुड़े, किंतु अणव्रत की असांप्रदायिकता इस बात से प्रसिद्ध होती है कि उसके साथ में ऐसे लोग जुड़े जो धर्म को नहीं मानने वाले थे। कामरेड यशपाल जैसा व्यक्ति अणुव्रत के साथ में जुड़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति अणुव्रत के साथ में जुड़े, और ऐसे लोगों के जुड़ने से सचमुच में यह जो अणुव्रत है वह संप्रदायातीत अणुव्रत बन गया, निर्विशेषण धर्म वाला अणुव्रत बन गया। भारतीय संविधान की एक विशेषता है यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। भारत में हम देख रहे हैं विभिन्न लोग हैं, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न संप्रदाय है, खान पान अलग है, वेशभूषा अलग है, बोली चाली भी भिन्न भिन्न है, लेकिन सबके भीतर में भारतीयता का रक्त प्रवाहित हो रहा है। और ठीक इसी प्रकार अणुव्रत के मानने वाले अनेक लोग हो सकते हैं, अनेक संप्रदाय के लोग हो सकते हैं, किंतु सब अणुव्रत तो ये कहता है कि सबके भीतर में इंसानियत का जो रक्त है वह प्रवाहित होना चाहिए। और आचार्य श्री तुलसी ने इंसानियत को, इंसान अच्छा इंसानियत का पाठ पढ़े, और इसीलिए अणुव्रत की आचार संहिता को जनता के सामने प्रस्तुत किया। अणुव्रत के माध्यम से गुरुदेव श्री तुलसी ने सर्वधर्म समभाव का एक वातावरण क्रिएट किया। अणुव्रत कभी ये नहीं कहता है कि तुम दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करो, दूसरों के धर्म में हस्तक्षेप करो। भले ही एक जैन व्यक्ति है अथवा क्रिश्चियन व्यक्ति है, वह अपने सिद्धांतों को समझे और अपने सिद्धांतों का फॉलो करे, सिद्धांतों का अनुगमन करे, किंतु कम से कम वो ये कार्य नहीं करे जिससे दूसरों का अहित हो, जिससे दूसरों का भला न हो। हमेशा वह कार्य करे जिससे कि दूसरों का भला हो। परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने अणुव्रत के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण पैदा किया, और हमने देखा परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी उसी बात को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया, और अपने 13 वर्ष के काल में सांप्रदायिक सद्भावना की जड़ों को गहरा करने का प्रयत्न किया। और उसमें उदाहरण बनती है आचार्य वर्ग की अहिंसा यात्रा। अहिंसा यात्रा में अनेक प्रसंग ऐसे आए जिन प्रसंगों में हमने अनुभव किया कि सचमुच में साधार्मिक सद्भाव की जड़ों को मजबूत किया गया है। रथ यात्रा का प्रसंग था अहमदाबाद में, और लोग ऐसा चिंतन कर रहे थे कि इस वर्ष रथ यात्रा को रोक दिया जाए, किंतु परम पूज्य आचार्य वर्ग को ऐसा लग रहा था कि इस रथ यात्रा को यदि रोक देंगे तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। आज रथ यात्रा को रोका जा रहा है और कल ताजिया का प्रसंग आएगा तो हिंदू लोग बोलेंगे कि ताजिया को भी रोक दिया जाए।
तो ये अच्छा नहीं है, हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। और परम पूज्य आचार्यवर ने इस दिशा में सघन प्रयास किया, और शायद उस प्रयास की ही निष्पत्ति थी कि उस वर्ष जो रथ यात्रा निकली, वह रथ यात्रा काफी मतलब शांति के साथ में रथ यात्रा निकली। और उस समय में हमने देखा कई पत्रों में इस यात्रा के संवाद आए थे, और लोगों ने, पत्रकारों ने ये अनुभव किया था। प्रशासन तो इस कार्य में साथ में जुड़ा हुआ ही था, परंतु परम पूज्य आर्य महाप्रज्ञ जी के प्रयासों का ही एक यह निष्पत्ति थी। एक नहीं अनेक ऐसे कार्य थे, हमने अनुभव किया आचार्यवर के द्वारा किए गए। आचार्यवर मुंबई में पधारे, भिंडी बाजार की ओर से रास्ता था। लोगों ने कहा यह तो मुस्लिम बस्ती है, इस रास्ते से आपको नहीं जाना चाहिए, रास्ता बदलना चाहिए। आचार्यवर ने रास्ता नहीं बदला और उसी रास्ते से पधारे, और देखा मुस्लिम लोगों ने किस प्रकार आचार्यवर का सम्मान किया। और केवल सम्मान ही नहीं किया, उन्होंने अपने पवित्र ग्रंथ को परम पूज्य आचार्यवर की सन्निधि में भेंट किया, और एक छोटा सा कार्यक्रम रास्ते में ही आयोजित किया। एक नहीं अनेक ऐसे कार्य हैं जो कार्य सांप्रदायिक सद्भाव को बता रहे हैं। और हमने अनुभव किया परम पूज्य आचार्यवर की अहिंसा यात्रा में, अहिंसा यात्रा का आचार्यवर ने तो एक विजन बनाया था, एक मिशन तैयार किया था कि मुझे अहिंसा यात्रा में सद्भावना का प्रचार प्रसार करना है। केवल आचार्यवर का वह विजन या मिशन ही नहीं था, उन्होंने आचार्यवर ने उसको प्रैक्टिकल बनाया। कितने लोग अन्य समाज के, अन्य धर्मों के अनुयायी परम पूज्य आचार्यवर के पास में आते थे, और आकर के ये अनुभव करते थे कि यह कोई जैन आचार्य नहीं है, ये तो मानवाचार्य हैं। और ये कब होता है? जब व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भाव की बात करता है। परम पूज्य आचार्यवर का चातुर्मास बेंगलोर में था, और बेंगलोर में हमने अनुभव किया कितने लोग आचार्यवर के पास में आते थे। कभी आचार्यवर के पास में क्रिश्चियन लोगों की मीटिंग हो रही है, कभी खाली मुस्लिम लोगों की गोष्ठी हो रही है, कभी किसी संप्रदाय की, यानी अनेक संप्रदायों के मुखिया लोग आचार्यवर के पास में आ रहे थे। और इससे हमें ऐसा लगा कि सचमुच में सांप्रदायिक सद्भावना का कार्य इस यात्रा में हुआ था। और एक प्रसंग के साथ ही मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगी। अभी जब हम आचार्यवर के साथ में यात्रा कर रहे थे, और यात्रा के दौरान हमने अनुभव किया कि एक बार परम पूज्य आचार्यवर तो स्कूल में ही विराज रहे थे, और वहां पर स्कूल वो कल्पनीय इसलिए नहीं था कि पूरा एक ही छत थी, तो साधियां अथवा संत कोई भी उस स्थान से प्रस्थान करे, प्रस्थान करना था। तो हमने वहां से प्रस्थान किया, और जो पर्यवेक्षक थे उन्होंने एक मदरसा देखा। हम मदरसे में पहुंचे, हमारी साथियां आगे गई, और मदरसे के जो मैनेजमेंट के लोग थे वे साथियों से मिले, उनका इंटरव्यू लिया, उनको पूछा आप कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने सारी बातें बताई, आचार्यवर का परिचय दिया कि किस प्रकार आचार्यवर अब तक लगभग 55,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, इतने देशों का भ्रमण कर लिया है, विदेश में भी चातुर्मास किया है। और जब आचार्यवर की यात्रा के मिशन के बारे में सुना, और यह बताया गया कि आचार्य श्री सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से कार्य कर रहे हैं, तो उनको ऐसा महसूस हुआ आपके गुरुजी हैं वो सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से कार्य कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ मदरसे में आए हैं। अन्यथा हमारे मदरसे में तो कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति आने का साहस ही नहीं कर सकता है। यानी मदरसे ये बड़े मतलब स्ट्रिक्ट लोग होते हैं, मुस्लिम लोग होते हैं, अपने मदरसे में जहाँ मतलब जल्दी से किसी को स्थान नहीं देते हैं। तो उन लोगों को बड़ा अच्छा लगा, और हम लोगों को भी अच्छा लगा। और उन लोगों ने, हम रहे तो एक ही रात थे, लेकिन वो आए हमारे पास में और बार बार ये पूछते रहे आपको कोई आवश्यकता है, आपको कोई चीज चाहिए, कोई व्यवस्था की जरूरत है तो आप हमें बताएं। मैंने दूसरे लोग ये अनुभव कर रहे थे कि आचार्य
महाश्रवण जी सचमुच में सांप्रदायिक सद्भाव का कार्य कर रहे हैं। तेरा पंथ धर्म संघ यद्यपि एक छोटा सा समुदाय है, हम जब अन्य अन्य धर्मों को देखते हैं तो उनके अनुयायी भी काफी लंबी संख्या में हैं। हमारे आज जैन धर्म के अनुयायी कहूँ या तेरा पंथ के अनुयायी कहूँ बहुत कम संख्या में है, लेकिन संख्या का महत्व नहीं होता है। संख्या नहीं धते तेज है, संख्या से कभी भी तेज नहीं बढ़ता है। तेज शक्त्याभिवर्धते, तेज शक्ति के द्वारा बढ़ता है। तेरा पंथ धर्म संघ के पास में शक्ति है। तेरा पंथ धर्म संघ के पास में ऐसी कार्य हैं जिन कार्यों के द्वारा समूची मानव जाति एक सूत्र में आबद्ध हो रही है। अणुव्रत आंदोलन एक ऐसा उपक्रम है जिस उपक्रम के माध्यम से आचार्य वर्ग गुरु चाहते थे कि समूची मानव जाति को एक धागे में पिरोया जाए, और वर्तमान में परम पूज्य आचार्य भी यही चाहते हैं कि मानव अच्छा मानव बने, इंसान अच्छा इंसान बने। और आचार्य श्री तुलसी के द्वारा प्रवर्तित उस अनुशासन को, उस अनवरत आंदोलन को आचार्य महाप्रज्ञ जी ने आगे बढ़ाया, और आचार्य महाश्रवण जी ने भी, परम पूज्य आचार्य वर भी उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय प्रयास कर रहे हैं। अनवरत आंदोलन का अमृत महोत्सव चल रहा है। एक अमृत महोत्सव मनाया गया था परम पूज्य गुरुदेव श्री महाप्रज्ञ जी की सन्निधि में दिल्ली में, और अब वर्तमान में जब अणुव्रत के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं तो फिर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अणुव्रत समितियां जगह जगह सक्रिय बन रही है और सक्रिय बन करके अपनी बात को लोगों तक पहुंचा रही है। अनव्रत एक ऐसा उपक्रम है फोन पे जिस पर उपक्रम 15 के रुपए मिले। माध्यम से एक इंसान अच्छा इंसान बन सकता है। और अच्छा इंसान यदि इंसान अच्छा बनता है तो स्वस्थ परिवार बन सकता है, परिवार स्वस्थ बनता है तो समाज स्वस्थ बनता है, और समाज स्वस्थ बनता है तो हम स्वस्थ राष्ट्र की भी कल्पना कर सकते हैं। अमृत का उद्देश्य है स्वस्थ समाज का निर्माण हो और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो। अमृत के माध्यम से स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण किया जा रहा है। ओम।